अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स की तकसीम। पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉली मीन्स ज़्यादा और नोमियल्स रकमें, यानी जिसमें ज़्यादा रकमें हों। मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला एक जुमला लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा रकमें प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हों, इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। इस चैप्टर के मुताबिक पॉलिनोमियल की डिवीज़न यानी तकसीम के 4 मेथड बताए गए हैं, जिनको हम एक्सरसाइज करते हुए हर क्वेश्चन के साथ साथ उस मेथड को हम डिस्कस करते जाएंगे। ये कौन कौन से मेथड हैं, फ़िलहाल इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल डिवीज़न वाला मेथड है और ये छोटी क्लासों से चलता आ रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इस वाले मेथड की समझ होगी। इसके बाद ये रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड आएगा और नंबर 3 पे फैक्टर थ्योरम वाला मेथड है और नंबर 4 पे सिंथेटिक डिवीज़न वाला मेथड आएगा। अब हम एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। इसमें हम सिंपल डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करेंगे। जब हम सिंपल डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें ये जो ऊपर आंसर होता है इसको क्वोशिएंट कहते हैं और ये जो लास्ट पे बाकी बच जाता है इसको रिमाइंडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें ये जो पहली रकम बड़ी होती है इसको हमने डिवीज़न के अंदर यहाँ पे लिखना होता है और जो छोटी रकम है बाद में आती है इसको हमने साइड पे लिखना है और इसके साथ डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल्स वाली जो तकसीम है ये आम तकसीम से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आपने गौर से समझ लेना है। यहाँ पे आप देखें ये जो पहली रकम है इसको हमने पहली रकम के साथ कंपेयर करना है। अब इसमें ये जो 3 है ये यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसको हमने यहाँ पे राइट कर देना है, यानी जो नंबर यहाँ पे जितना कम होगा वो यहाँ पे हमने लिखते जाना है। अब इसी तरह यहाँ पे देखें ये x की 2 है और यहाँ पे x की 1 है, यानी इधर x 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बाकी 1 हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो पहली रकम है इसको इसी तरह इसके नीचे लिख देना है, यानी असल में ये इस तरह है कि ये 3x है, इसको इस वाले x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें 3 और ये x की 1 और ये 1, तो ये x की 2 आ जाता है और इस तरह ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाता है, यानी जो पहला है वो सेम आपने इसी तरह से राइट कर देना है। अब इसके साथ ये भी -1 भी है, तो ये जो 3x है इसको हमने अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाता है 3 1 द 3x और साथ में माइनस है, तो ये अब 3x है, इसको हमने x वाली रकम के नीचे लिखना है, माइनस का 3x। अब इनकी साइनें हमने चेंज कर देनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, हमने इधर माइनस लगा देना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देना है। अब ये जो पहली रकम होती है ये हमेशा कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बाकी बच जाता है वो हमने लिख देना है। ये अब 3 प्लस का है और ये माइनस का है, साइनें डिफरेंट हैं, तो ये 3 में से यहाँ पे 1 निकाल देंगे, तो ये 2x रह जाएगा प्लस का, और ये जो 2x है प्लस का इसको हमने नीचे लिख लेना है। अब ये जो पहली रकम है इसको फिर हमने इस पहली रकम के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने इधर लिख देना है, और ये जो प्लस है जो भी साइन यहाँ पे होगी पहली रकम के साथ वो हमने आंसर में लिख देनी है। अब यहाँ पे देखें x की 1 है और यहाँ पे कितना 1 है, यानी कम नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो फिर हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, हमें मज़ीद नहीं चाहिए, तो ये 2x हम इसी तरह राइट कर देंगे प्लस का। अब ये जो 2 है इसको इस वाले 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 द 2 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस का 2 हम ये 2 के नीचे लिख देंगे,
यानी जो बेस x वाली रकम है x वाली के नीचे लिखेंगे और ये x के बगैर है तो इसको x के बगैर के नीचे लिख देंगे। अब इनकी हमने साइनें चेंज कर देनी है, तो ये जो पहली रकम है ये कैंसिल हो जाएगी और ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा प्लस का। अब लास्ट पे हमने ये दो चीज़ें लिख देनी है, इसका क्वोशंट और रिमाइंडर। तो इसमें क्वोशंट क्या है 3x प्लस 2 जो आंसर आया है, और जो ये बाकी बच गया है ये हम रिमाइंडर में लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये बड़ी रकम को हमने डिवाइड के अंदर लिख देना है और जो बाद में रकम है इसको हमने बाहर लिख देना है। तो यहाँ पे आप देखें इसका जो कोएफिशिएंट है वो नहीं है, तो फिर ये x की 3 है, तो यहाँ पे अब फ़र्क देखें, इधर x की 3 है और इधर x की 1 है, तो यहाँ पे मज़ीद हमें x की 2 चाहिए। इस तरह ये 2 और 1 ये मिलके 3 हो जाएंगे। अब ये पहला हमने ऐसे ही लिख देना है। तो अब ये जो -2 है इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 2x की 2 और साथ में माइनस, तो इसको x की 2 के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे -2x की 2। अब इनकी साइनें चेंज कर देनी है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों की साइनें एक जैसी हैं, तो ये 14 आ जाएगा प्लस का और इसके साथ ये x की 2, और ये जो बाकी रकमें हैं इनको हमने साथ लिख देना है। अब यहाँ पे देखें प्लस है पहली रकम के साथ, तो आंसर में प्लस लिख देना है। और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 14 वैसे ही ऊपर चला जाएगा। और अब यहाँ पे देखें x में फ़र्क, इधर x की 2 है और इधर 1 है, तो 1 यहाँ पे मिस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह ये x की 1 और 1 ये x की 2 हो जाता है और ये हमने साथ में 14 लिख देना है। अब ये -2 है, इसके साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 14 2 ज़ा 28 और इसके साथ ये वाला x है और ये साइने प्लस माइनस माइनस। अब ये x वाली रकम के नीचे हम लिख देंगे -28x। तो अब इसकी साइनें चेंज हो जाएंगी, तो ये वाली रकम कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस डिफरेंट है साइनें, तो ये 28 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का 25x आ जाएगा और ये +4 हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें पहले जो रकम है यहाँ पे प्लस है, हम यहाँ पे आंसर में प्लस लिख देंगे। ये जो 25 है ये वैसे ही ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अब देखें यह x की 1 है और ये भी 1 है, तो ये दोनों अब बराबर हैं, तो यहाँ पे x हम नहीं लिखेंगे। अब ये पहली रकम इसी तरह हमने नीचे लिख देनी है। अब ये -2 इसको इस 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इसकी साइनें हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगी पहली रकम और ये दोनों की साइनें एक जैसी हैं, तो यहाँ पे प्लस का 54 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है ये q के बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे x की 2 प्लस 14x प्लस 25, और ये जो एंड पे 54 बच गया है ये हमारी r की वैल्यू होगी। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे अब देखें x की 4 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें x की 3 मज़ीद चाहिए, तो इस तरह यहाँ पे x की 4 आ जाता है। अब ये जो -6 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 x की 3 आ जाता है माइनस का, x की 3 के नीचे हम लिख देंगे -6 x की 3। अब हम इनकी साइनें चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं, तो ये 6 में से 5 निकाल दिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस का, तो 1 नहीं लिखेंगे, ये x की 3 लिख देंगे
और ये जो बाकी रकमें हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लेना है, और ये +13x और ये +12। तो यहाँ पे पहली रकम के साथ प्लस है, हम आंसर में प्लस लिख देंगे। यहाँ पे x की 3 है, तो ये इसमें से 1 निकाल दिया तो बाकी यहाँ पे x की 2 रह जाएगा। तो इस तरह ये 2 और ये 1 ये मिलके x की 3 हो जाएगा। अब ये जो -6 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 6x की 2, तो ये -6x की 2 इसके नीचे लिख दिया। अब इसकी साइनें चेंज हो जाएंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं, 8 में से 6 माइनस का 2x की 2 और ये प्लस का 13x और ये +12 हम राइट कर देंगे। अब पहली रकम के साथ यहाँ पे माइनस है तो आंसर में माइनस लिख दिया, और ये पहले यहाँ पे 2 है इसको भी हम आंसर में लिख देंगे, और इसके बाद ये x की 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो गैप कितना है x की 1 का। तो इस तरह अब ये -2x की 2 लिख देंगे। अब ये जो 2x है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 6 2s are 12x प्लस 12x हम x के नीचे लिख देंगे। अब इनकी साइनें चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी पहली रकम। यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो ये 13 में से 12 माइनस किया तो 1x रह जाएगा, और ये +12 हम नीचे लिख देंगे। अब ये पहली रकम के साथ यहाँ पे प्लस है तो हम आंसर में भी प्लस लिख देंगे। यहाँ पे अब देखें कि ये x की 1 है ये भी x की 1 है तो दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो फिर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये पहली रकम x ऐसे ही आ जाएगा, और ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा। तो अब इनकी साइनें चेंज कर देंगे हम, ये पहली रकम कट जाएगी और ये दोनों की साइनें एक जैसी हैं तो इनको प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 18 आ जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर है ये क्वोशंट है तो हम इसको यहाँ पे q के इक्वल लिख देंगे, x की 3 प्लस x की 2 माइनस 2x प्लस 1, और ये जो बाकी बच गया है ये r के बराबर यहाँ पे लिख देंगे। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नहीं है, तो ये 5 हम ऊपर ले जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखें x की 4 है और इधर 2 है, यानी 2 कम है तो वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे इस तरह। अब ये पहले नंबर पे ये 5 और x की ये 2 और ये 2, यहाँ पे x की 4 हो जाएगा। अब ये जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 5s are 20 और इसके साथ x की 2 है प्लस का। अब ये x की 2 वाली रकम है तो ये हम x की 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, x की 2 के नीचे लिखेंगे, प्लस 20x की 2। अब इनकी साइनें चेंज कर देंगे तो ये पहली रकम कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हमने तरतीब का ख्याल रखना है, जिसकी पावर बड़ी है उसको हम पहले ही लिखेंगे, -3x की 3, और यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो ये 20 में से 2 निकाल दिए तो माइनस का 18 और इसके साथ ये x की 2 और ये माइनस का 1। अब पहली रकम के साथ माइनस है, आंसर में माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे 3 है इसको ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे x की 3 है तो ये 2 है, एक कम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह ये अब 3 माइनस का और ये x की 1 और ये 2 ये मिलके 3 हो जाता है। तो इसके बाद अब इसको ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 और साथ में x, तो ये x वाली रकम के नीचे हमने लिखना है। अब इसमें x वाली रकम है ही नहीं
तो हम फिर ये माइनस का 12x साइड पे लिख देंगे। अब इनकी साइनें चेंज करने से ये जो पहली रकम है ये कट जाएगी और यहाँ पे अब देखें ये x की 1 है और ये x की 2 है। बड़ी पावर वाली रकम हमने पहले लिखनी है, माइनस का 18 x की 2, इसके बाद ये x वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12x, और ये जो -1 है इसके साथ x नहीं है, इसको बाद में लिखना है। अब ये जो पहली रकम के साथ माइनस है ये हम आंसर में लिख देंगे और ये जो 18 है इसको इसी तरह ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे अब x की 2 है, ये भी x की 2 है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर हम आंसर में x नहीं लिखेंगे। ये जो पहली रकम है इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब ये 18 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 72 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस। अब इनकी साइनें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी तो ये पहली रकम कट जाएगी और ये जो 12x है प्लस का इसको लिख देंगे। यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो ये प्लस का 71 आ जाएगा। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमने पावर को देखना होता है। यहाँ पे x की 1 है, ये छोटी पावर है और जो डिवाइड करने वाला है उसकी पावर ज़्यादा है, तो फिर ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे हम इसका रिमाइंडर लिख देंगे और क्वोशंट लिख देंगे। क्वोशंट इसका है 5x की 2 माइनस 3x माइनस का 18 और ये इसका रिमाइंडर है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 12x और ये प्लस का 71। पार्ट नंबर 5 देखें बच्चों। अब यहाँ पे ये जो डिवाइज़र है यानी जिस पे तकसीम करना है, यहाँ पे 3 रकमें हैं, तो हर एक स्टेप में हमने यहाँ पे 3 रकमें बनानी है। अब ये पहले के साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये 3 है, ये ऊपर हर आंसर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x की 4 है और ये x की 2 है, तो यहाँ पे देखें 2 कम है, वो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। अब ये जो पहली रकम है इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो आंसर आया है इसको पहले हमने 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 3s are 9 और x की 2 और यहाँ पे 1, तो ये x की 3 आ जाता है, साथ में माइनस साइन आएगी, तो ये x की 3 के हम नीचे लिख देंगे -9x की 3। अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3s are 15 x की 2 और साथ में प्लस। अब इसमें x की 2 नहीं है तो हम साइड पे लिख देंगे 15x की 2। अब इनकी हमने साइनें चेंज कर देनी है, तो ये पहली रकम कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने तरतीब से लिखते जाना है। ये पावर सबसे बड़ी है तो यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं। 9 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का 4 x की 3 आ जाएगा और इसके बाद ये x की 2 वाली रकम लिखेंगे, माइनस का 15 x की 2 और फिर x वाली रकम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4x और फिर ये वाली जो सिंपल है -6। अब दोबारा देखें, पहली रकम के साथ प्लस है तो आंसर में हमने प्लस लिख दिया और ये 4 है, ये आंसर में लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखें x की 3 है और यहाँ पे x की 2 है, तो x की 1 का फ़र्क है वो आंसर में लिख देंगे। अब जो पहली रकम है ये इसी तरह से राइट कर देंगे और अब ये जो 4x है इसको हमने ये सेकंड वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 3s are 12 और साथ में x और ये x की 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये x की 2 के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे -12 x की 2। अब ये जो 4x है इसने 5 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये 5 4s are 20x, x के नीचे हम लिख देंगे और ये प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
अब इनकी साइनें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, तो ये जो पहली रकम है ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे देखें ये साइनें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। तो ये 15 में से 12 निकाल दिए, माइनस का यहाँ पे 3x² आ जाएगा और ये भी साइनें डिफरेंट हैं। तो ये 20 में से 4 निकाल दिए, यहाँ पे 16x और बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा और ये वाला -6 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो पहली रकम है यहाँ पे माइनस है तो आंसर में भी माइनस लिख देंगे और ये वाला जो 3 है ये ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये x² है, ये भी x² है, ये दोनों बराबर हैं तो फिर आंसर में हम x नहीं लिखेंगे, पहली रकम हमने इसी तरह नीचे लिख देनी है। अब ये 3x और 5 इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 को, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3 3s are 9x आ जाएगा और फिर ये 5 3s are 15 यहाँ पे माइनस का, इनकी साइनें यहाँ पे चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे ये दोनों की साइनें एक जैसी हैं तो ये माइनस का 25x आ जाएगा। यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो ये 15 में से 6 निकाल देंगे, प्लस का 9 आ जाएगा। अब ये रकम छोटी है, यहाँ पे देखें x⁻1 है, ये छोटी है और जो डिवाइज़र है वहाँ पे x⁻ बड़ी है तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब ये वाला जो है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम q के बराबर लिख देंगे 3x² + 4x और -3 और ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे हम r के बराबर लिख देंगे -25x और +9। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।